चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट. Meanwhile, whoever is left, he or she will join. Today we'll discuss chapter number 6, Vistas. जो अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे लिटरेचर का मेरा फेवरेट चैप्टर है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन पढ़ने में बहुत ही मजेदार ये प्ले है. ऑन द फेस ऑफ इट. इसमें कुछ जो डायलॉग्स हैं वो उन बहुत ही मीनिंगफुल हैं और बहुत ही अच्छे से कुछ चीज़ों को राइटर ने, सुसैन हिल ने इसमें चीज़ों को विजुअलाइज किया है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर के, जो मैंने आउटलाइंस भेजी थी आपको, इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो उसमें ऑन द फेस ऑफ इट, देखो बच्चों टाइटल का बड़ा उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. तो टाइटल में क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट. इट जो वर्ड है ना यहाँ पे मीन्स रियल सिचुएशन. कई बार क्या होता है कि हम किसी आदमी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं, जिसको मैं सही वर्ड कहूं तो एक धारणा बना लेते हैं कि ये आदमी ऐसा है किसी और के कहने पे. बट व्हेन वी कम टू नो द पर्सन इन रियल, द पर्सन कम्स टू वी फाइंड समथिंग एल्स, कि नहीं वो आदमी ऐसा नहीं है, उसमें उसका नेचर कुछ अलग है. तो हर एक चीज को रियलिटी ग्राउंड पे जज करने की जरूरत है. द सेम थिंग इज हियर इन दिस लेसन. द थीम इज थीम जो इस प्ले की है वो क्या है कि कुछ लोग इस दुनिया में डिफरेंटली एबल्ड है. पहले बच्चों ये टर्म जो थी ना वो थी डिसेबल्ड, बट वो डिसेबल नहीं है, वो टर्म है डिफरेंटली एबल, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है फिजिकली या मेंटली. तो वो लोग, हम उन लोगों के लिए एक अलग से सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है. और वो लोग सिंपैथी नहीं चाहते. वो लोग क्या चाहते हैं कि हमारे साथ वही ट्रीटमेंट हो, वही बिहेवियर हो लोगों का जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, जो मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं उनके साथ होता है, जो परफेक्टली फाइन है उनके साथ होता है. ये इस लेसन की थीम है. उसके बाद कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो दो कैरेक्टर्स हैं इसमें. वन इज डेरी. हिज रियल नेम इज डेरिक. ही इज अ स्मॉल बॉय एंड ही हैज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. यानी कि एक ऐसा बच्चा है जो दुनिया में किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहता. उसका हाफ फेस जो है वो एसिड से जला हुआ है और ही इज टोटली नेगेटिव इन हिज एटीट्यूड, इन हिज बिहेवियर. एंड देयर इज हिज काउंटर पार्ट Mr. Lamb. The other one, he is an old man and his leg, he has only one leg. One leg was blown up in the war. He is extremely positive. Totally different from Derry. उनका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है. And he talks such things which are inspiring, which are motivating and which change the attitude of Derry completely. ये इस लेसन के बारे में है. मैंने आपको डिटेल्स भेज दी हैं, जो भी इसकी आउटलाइंस हैं. प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक इफ यू हैव नॉट डन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. सो बिफोर यू रीड, दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन. देखो बच्चों, फार्मर ये वर्ड यूज हुआ है ना. क्या मुझे कोई बताएगा ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ओल्ड मैन के लिए. राइट राइट चेतन, राइट. जहां एक लाइन में हमने दो कैरेक्टर्स को मेंशन किया, उसके बाद बच्चों अगर फॉर्मर वर्ड आता है इट मींस जिसका पहले जिक्र हुआ उसको हमने रेफर किया है. लेटर वर्ड अगर आता है तो इट मींस ही इज रेफरिंग अ स्मॉल बॉय. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज वेरी विथड्रॉन. विथड्रॉन मींस हेजिटेंट. जो हेजिटेंट है, चुपचाप रहता है, किसी से ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता. एंड डिफाइंड means who is rigid, who defies, disobeys. What is the bond that unites the two? तो अब दोनों में ऐसा
ऐसी कौन सी बॉन्डिंग हुई वो हम देखेंगे। सीन 1, इसमें बच्चों 3 सीन है। सीन 1 इज द लॉन्गेस्ट और वो है मिस्टर लैम्ब के गार्डन का सीन। वहां पे क्या है, देयर इज द ओकेजनल कभी कभी जो आती है साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्टलिंग। रस्टलिंग जो वर्ड है ना, ये लीव्स के लिए स्पेशली यूज होता है, आवाज के लिए जो साउंड होती है लीव्स की। Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively, means hesitating in a manner of hesitation through the long grass. He pauses, he stops, then walks on again. अब वो क्या है, वो दीवार कूद करके आया है दूसरे के गार्डन में, तो वो हेजिटेशन के साथ, मतलब धीरे धीरे चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है, इस तरीके से वो उस गार्डन में चल रहा था। He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand. बहुत नजदीक था। And Derry is startled, he is shocked, he is surprised. जैसे उसने आवाज सुनी, वो एकदम से बिल्कुल पास से आवाज सुनी तो वो सरप्राइज हो गया। Now Mr. Lamb said, mind the apples, that take care of apples, कि यहाँ पे सेब गिरे हुए हैं, इनका ध्यान रखो। अब डेरी को ये लगा यहाँ पे कोई नहीं है। जब उसने आवाज सुनी, he was surprised. So what, who is that, who is there? तो उसने पूछा कौन है यहाँ पे। Lamb is my name, mind the apples, crab apples those are. Crab means खट्टे हैं ये। Wind falls in the long grass, कि ये हवा से गिरे हैं और खट्टे हैं। You could trip, trip means fall down, तुम गिर सकते हो इसलिए ध्यान रखो। अब जैसे उसने ये कहा तो डेरी ने अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि मैं यहाँ क्यों आया और मेरा यहाँ आने का कोई गलत इरादा नहीं है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी यहाँ पे कोई है। आई देयर मीन्स यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, यहाँ पे वो रुकता है, रुक करके बोलता है। आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर, कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई है, मुझे ये लगा कि ये खाली जगह है और यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। दैट इज ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट इज ऑल राइट। बट मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू पेसिफाई हिम, उसको उसका जो डर था उसको कम करने की कोशिश की, उसके दिमाग को शांत करने की कोशिश की कि आई एम हियर, डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड। आई थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं है। सो इट इज, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज एम्प्टी, कि मैं बाहर हूं तो घर खाली है, सीधी सी बात है। Until I go back inside, in the meantime I am out here and likely to stop, कि I am here and I will stop here, I will stay here. A day like this, beautiful day not to be indoors. अंदर रहने का कोई फायदा नहीं, अच्छा दिन है, सो इसलिए मैं बाहर आ गया। I have got to go, panic, अब वो क्या है, घबरा गया कि मुझे जाना पड़ेगा, means he was terrified. Not on my account, not because of me. I don't mind who comes into the garden, the gate is always open. बच्चों ये लाइन कई बार आएगी, the gate is always open. It shows the person is extremely positive, he keeps the gate open, he likes to meet the people, those who enter his garden. तो वो कहता है गेट तो खुला हुआ है, only you climb the garden wall, only you are the person who came over the wall. Now Derry, you were watching me, means you were observing me. I saw you, but the gate is open, all welcome, you are welcome, I sit here, I like sitting. That the gate is open, everybody is welcome in my garden, you are also welcome, you can sit here, I love to sit here. I had not come to steal anything. अब उसने फिर अपने आप को एक्सप्लेन किया कि मैं कुछ चुराने नहीं आया हूं। No, the young lads steal. Yeah, lads means boys. Scrump the apples, you are not so young. कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो चुराते हैं। दे स्क्रम द एप्पल्स, दे क्रश द एप्पल्स, वो उनको क्रश कर देते हैं, खराब कर देते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो। सो आई जस्ट वांटेड टू कम इनटू द गार्डन। देन डेरी सेड कि आई जस्ट वांटेड टू एंटर द गार्डन, सो यू डिड, हियर आर वी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नाउ यू आर हियर, यू डोंट नो हु आई एम। अब डेरी ने उससे पूछा, अब इनका डिस्कशन स्टार्ट हुआ। डिस्कशन भी कह सकते हैं उसको, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। सो ही सेड कि तुम्हें पता ही नहीं मैं कौन हूं। अ बॉय 13 और सो, कि बस ना आई नो ओनली दैट यू आर अ बॉय हुज एज इज अराउंड 13-14, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, कि मुझे जाना पड़ेगा, आई नीड टू गो, गुड बाय, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, दे डोंट बी अफ्रेड ऑफ,
It is just a garden. I am just a person, but I'm not. I'm not afraid. People are still afraid of me. Underline this line. But this is the first sign of the negativity of the boy when he says, I'm not afraid of anyone. Rather, people are afraid of me. कि मैं नहीं डरता किसी से, उल्टा लोग मुझसे डरते हैं. Why should that be? Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. अब डरी क्या कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो कौन है. लोग ये कहते हैं कि किसी की सूरत कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसे दिखावा करते हैं वो मुझे दिख जाता है. जैसे वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है वो मैं तुम्हें समझाता हूं कि उसके आसपास जो लोग हैं वो अंदर से उससे हेट करते हैं, लेकिन बाहर से क्या दिखाते हैं कि किसी की शक्ल कैसी भी उससे फर्क नहीं पड़ता. वो क्या करते हैं, वो दिखावा करते हैं. दे जस्ट शो ऑफ. और वो आई नो आई कैन सी, मैं फील कर सकता हूं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. सी व्हाट दे थिंक, कि मैं महसूस कर सकता हूं वो क्या सोचते हैं. व्हाट डू दे थिंक देन, चलो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं. यानी कि इस तरीके से मिस्टर लैम जो है वो डेरी को पैसिफाई करने की कोशिश करता है, वो उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है कि इसके मन में जो है ये बोल देगा, उसके बाद ही विल बी फाइन. यू थिंक हियर इज अ बॉय, कि लोग ये सोचते हैं आई एम अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट इज बैड, दैट इज अ टेरिबल थिंग. कि लोग जब मेरे फेस की तरफ देखते हैं तो ये सोचते हैं दैट इज द अगलीएस्ट थिंग आई एवर सॉ, कि इससे खराब चीज तो मैंने कभी देखी नहीं. बिकॉज हिज फेस इज बर्न ड्यू टू एसिड फ्रॉम वन साइड. यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट, तुम्हें लगेगा कि आई एम अ पुअर बॉय बट आई एम नॉट पुअर. अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और उसके साथ साथ हर कोई आदमी मुझसे डरता भी है. एनीबडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा. आई एम, when I look in the mirror and see it, I am afraid of me. Underline this line. देखो ऐसे ही हमें इसका कैरेक्टर स्केच बिल्डअप करना है. तो the boy, he is afraid of himself because he says कि मैं जब खुद को देखता हूं तो I am scared. तो मैं लोगों की तो कह ही नहीं सकता. जब मैं खुद को देख करके डर जाता हूं, the people will be afraid of, undoubtedly. No, not the whole of you. Not of you, yes. तो उसने, अब मिस्टर लैम ने कहा तुमसे नहीं डरते. Yes. अब क्या किया मिस्टर लैम ने, यहाँ टॉपिक चेंज कर दिया. What he says, later on when it's a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. कि जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, I will take a ladder and I will pull down these apples. They are ripe for it. I make jelly. मैं उनसे जेली बनाता हूँ. They are fine for it. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That is magic fruit. So this fruit is best for jelly. I often say, but it is best picked and made into jelly. You could give me a hand. Means you can also support me. कि मैं जो फ्रूट है थोड़ा खट्टाई से मैं जेली बनाता हूँ. You can help me. तुम मेरी हेल्प कर सकते हो. Now अब उस बच्चे ने वो बात जो थी वो पकड़ ली कि इन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया. What have you changed the subject for? People always do that. कि जब मैं डिस्कस करता हूं ना तो लोग यही करते हैं. Why don't you ask me? Why do you do what they all do? They here means people. जो लोग हैं वो सब ऐसा करते हैं, तुम भी ऐसा कर रहे हो. And pretend it isn't true and isn't there. वो दिखावा करते हैं क्या, कि मेरा फेस जो है वो ठीक है. In case I see you looking and mind and get upset. क्या इसलिए कि मैं उस आदमी की तरफ देखूं और अपसेट हो जाऊं. I will tell you don't ask me because you are afraid to. और तुमने मेरे से इसलिए नहीं पूछा because you are also somewhere scared. कि तुम मेरे से पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा और मुझे बुरा लगेगा. It is not so. Now Mr. Lam says you want me to ask. Okay, then say. तुम बताओ. I don't like being with people. Third line. I don't like being with people, any people. I'm not social. सर बोलो. कब तक इस बच्चे को ये नहीं पता था कि मिस्टर लैम लंगड़ा है? नहीं, he doesn't know.
आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, कि मुझे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है. मीन्स द बॉय डजंट लाइक सोशल इंटरैक्शंस. I should say, to look at it, I should say you got burned in a fire. कि मुझे तुम्हारे फेस को देख कैसा लग रहा है. I feel that you got burned in a fire. Then Derry says, not in a fire. I got acid all down that side of my face and it burnt it all away. कि एक साइड एसिड गिरा और ये मेरा फेस जो है एक साइड से खत्म हो गया. अब देखो इसने जो वर्ड्स यूज किए हैं, it ate my face up. It ate me up, यानी कि मेरा फेस तो खराब हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ मेरे फेस के साथ साथ इसने मुझे भी खत्म कर दिया. एंड नाउ इट इज लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट. और ये अब ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है. मीन्स ऑल इन ऑल ही सिंपली टोल्ड मिस्टर लैम अबाउट द फीलिंग्स ऑफ हिज हर्ट. जो कुछ उसके अंदर भरा हुआ था, जो कुछ उसकी फीलिंग्स थी, वो उसने सब कुछ बता दिया. कि लोग ऐसा सोचते हैं, जब वो मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए लोग मेरी तरफ नहीं देखते, या फिर वो ये दिखावा करते हैं कि भाई मेरा फेस ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो एंड सो. नाउ मिस्टर लैम सेज, नो डैडी, आर यू इंटरेस्टेड? अब उसने पूछा, आर यू नॉट इंटरेस्टेड? मिस्टर लैम सेज, अब मिस्टर लैम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन. कि मेरे लिए तुम जो बाकी लोग आते हैं ना, उन्हीं की तरह हो, कुछ अलग नहीं है. यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, प्लेंटी डू, बहुत से लोग आते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी. सी, दिस इज द पॉजिटिविटी ऑफ दैट पर्सन. आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग. अब उसने देखो एक एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा. इसमें 3 या 4 एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जो क्लियरली दिखाते हैं कि मिस्टर लैम इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव पर्सन. पहला एग्जाम्पल उसने क्या दिया, There is nothing God made that doesn't interest me. कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जिसको भगवान ने बनाया है. Look over there. उसने कहा कि देखो तुम दूसरी तरफ. Over beside the far wall, what can you see? तुम्हें क्या नजर आया? Then Derry said, rubbish. कुछ भी नहीं है, कचरा है. Then he said, look boy, look, what do you see? कि ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जस्ट ग्रास एंड स्टफ, की घास है, एंड वीड्स, ये वर्ड उसने बोला. एंड ऑल ऑफ यू नो वीड इज एन अनवांटेड प्लांट. अब मिस्टर लैम ने देखो कितनी अच्छी बात कही, सम कॉल देम वीड्स. इस चीज को हम अगर अपने माइंड पे अप्लाई करके देखें तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने कहा ये मेरा फेवरेट चैप्टर है. सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन. कि देखो कुछ उसको अनवांटेड प्लांट कहते हैं, मैं कहता हूं कि एक वीड का गार्डन है. कैसे? उसने उसको एक्सप्लेन किया फर्दर. देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स. कि कुछ को हमने फ्रूट का नाम दिया, कुछ को हमने फ्लावर्स का नाम दिया, कुछ को हमने ट्रीज का नाम दिया, कुछ को हमने हर्ब्स का नाम दिया. ऑल सॉर्ट्स, हर तरीके के पेड़ पौधे हैं. बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड्स देयर. कि मैं उगाता हूं. पॉइंट क्या है? वो उसने क्वेश्चन पूछा, why is one green growing plant called a weed and another flower? Where is the difference? It is all life. उसने कहा हम इंसान हैं, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से एक को हमने फ्लावर का नाम दे दिया, एक को वीड का नाम दे दिया. लेकिन अगर हम नेचर की नजर से देखें, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों इस नेचर में अपना रोल प्ले करते हैं इस एनवायरमेंट में. तो हम क्यों एक को अनवांटेड कहें, एक को वांटेड कहें? क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल है और एक हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट नेचर के लिए दोनों यूजफुल हैं. तो वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस कहां हुआ? ही वांट्स टू जस्टिफाई द पॉइंट कि दो तुम्हारे साथ अगर एक ऐसा बच्चा जिसका फेस बिल्कुल पूरा सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ फेस का है, लेकिन एबिलिटीज में कोई डिफरेंस नहीं है. भगवान ने दोनों को एक जैसा बनाया है, सेम एज यू एंड मी. अब उसने उस एग्जाम्पल को अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया कि जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं. वी आर नॉट द सेम. नाउ डेरी सेज, अब एक एग्जाम्पल में तो मानने वाला था नहीं, तो ही सेज नो, वी आर नॉट द सेम. आई एम ओल्ड, यू आर यंग. You have got a burnt face, I have got a tin leg. Now he told that I have got a tin leg.
नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर इज द डिफरेंस? बताओ क्या डिफरेंस है. अब उसने पूछा, नाउ डेरी सेज, व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ years back, Lemmy Lamb. Some kids say कि काफी टाइम पहले वॉर में मेरा एक लेग जो है वो डैमेज हो गया. Haven't you heard them? कुछ बच्चे मुझे नाम से भी बुलाते हैं, Lemmy Lamb they call me. You will listen. It fits. मेरे लिए फिट है, doesn't trouble me. मैं परेशान नहीं होता, मुझे परेशानी नहीं है. But you can put on trousers and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. Stare सभी को पता है, किसी को बहुत ध्यान से देखना, घूरना, किसी को कंटिन्यूसली किसी को देखना. अब डेरी ने जवाब दिया कि इस तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है. यू कैन कवर योर लेग, नो वन विल नोटिस यू. Some do, some don't. They get tired of it. In the end, there is plenty of other things to stare at. इस दुनिया में सिर्फ यही चीजें देखने की थोड़ा ही है. There are so many things which we can look, जो हम देख सकते हैं. Like my face, like crab apples, or the weeds, or a spider climbing up a silken ladder, or my tall sunflowers. कि इतनी सारी चीजें हैं इस दुनिया में, इस नेचर में, जो सब चीजें हम देख सकते हैं, जिनको लोग देखना पसंद करते हैं. सिर्फ ये चीजें थोड़ा ही देखने के लिए जो तुम हर बार ये ध्यान करते हो कि आदमी मेरे फेस को देख रहा है. नाउ डेरी सेज थिंग्स, कि हाँ बहुत सी चीजें हैं. इट इज ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट. ब्यूटी एंड द बीस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये अंडरलाइन करो इसको, इसका एक्सप्लेनेशन आगे है. व्हाट इज दैट सपोज टू मी? अब उसने पूछा कि इसका क्या मतलब. ब्यूटी सबको पता है, बीस्ट इज a wild animal. कि इन दोनों का क्या रिलेशन? मिस्टर लैम सेज, you tell me, कि you need not think, they haven't all told me that fairy story before. कि तुम मुझे वो कहानी मत सुनाओ जो हमने एक फेरी, क्या होती है, परियों वाली कहानी सुनी थी, जो सब लोग कहते हैं, जो एक फिलोसॉफी है सबकी. क्या? It is not what you look like, it is what you are inside. Handsome is as handsome does. Underline this line. Handsome is as handsome does. मतलब क्या हुआ इसका? कि आदमी वही सुंदर है जो अच्छे काम करे. तो वो कहता है कि हमने कहानी सुनी है कि लोग ये बोलते हैं, लोग ये दिखावा करते हैं कि किसी का अपीयरेंस मैटर नहीं करता. नहीं, अपीयरेंस मैटर करता है, ऑफ कोर्स मैटर करता है. अब उसने उस कहानी को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया, जो उन्होंने बचपन में कहानी सुनी थी. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. कोई ऐसी कहानी थी जिसमें उसने एक बीस्ट को किस किया, and he changed into a prince. Only he would not. He would have stayed a monstrous beast. I won't change. कि ये कहानी रियल में अप्लाई नहीं होने वाली. In that way, no, you won't. कि इस तरीके से तो नहीं होगी जैसा तुमने सोचा. And no one will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face. See, this is the extreme negative thought on his part, that his mother loves him because she has to do, just because she is mother, and she loves on the other side of his face. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. उसके अपनी मदर के बारे में ये थॉट है कि उसको करना पड़ता है because she is a mother. Why should I like that? I don't care if anybody ever says कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है. I don't care if nobody loves me. मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं. But do you care if you never kiss them? What? Girls, pretty girls, long hair, large eyes, people you love. अब मिस्टर लैम ने उससे पूछा कि what if some of the girls loves you, then what will be your reaction? Who would let me know? Not one. Then he says, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज के लोगों में चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए अपीयरेंस मैटर करता है जो मेरे पास नहीं है. Who can tell? I won't ever look different. When I'm as old as you, I will look the same. I am still only have half a face. When I will be in your age, the same will be, I will have half a face. I will be like the same.
so you will, but the world won't. The world has got a whole face and the world is there to be looked at. कि तुम बार बार अपने फेस का जिक्र क्यों कर रहे हो? There are a lot of things in the world to see and people can see anything. It is not like that it is only your face which is to be looked, कि तुम्हारा फेस ही नहीं है इस दुनिया में देखने के लिए. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस दुनिया में देखने लायक है. So leave this thinking that people are here only to see your face. So enough for today. आज आपकी फिजिक्स क्लास है, इंग्लिश क्लास थोड़ी लेट हो गई थी. इसमें से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो, और पहले के लेसन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क. किसी कुछ पूछना हो तो बोलो. वैसे सिंपल सा प्ले है, इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं. जस्ट 4 or 5 एग्जांपल्स आर देयर व्हिच शो दैट a person is of extremely positive attitude. Another one is a man of positive attitude. तो यही इन दोनों में इंटरेक्शन है. इसमें मेन जो आउटलाइंस हैं मैंने आपको भेज दी वो, और दोनों का कैरेक्टर स्केच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, ओके डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे. क्वेश्चंस आई विल गिव यू टुमारो. थैंक यू.